करता हूँ। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने मैटर पहला जो टॉपिक लिया था ना, मैटर से स्टार्ट किया था। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें हमने मैटर के बारे में फुल डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले इसको किसने बताया था। फिर जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा था, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम क्या होता है, एटम का नाम कैसे पड़ा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। गॉट इट। तो आज हम उसी के आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से कह सकते हैं कि यहाँ बस इस एक हेडिंग के कर पाते थे, इसको हम फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेते थे। यहाँ से आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन एकदम आसानी के साथ बन जाएंगे। तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड अल्फा डिस्पर्सन एक्सपेरिमेंट। तो हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या अपने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन चीजों को रखा था और उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, और उसके बेसिस पे अदर साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया और क्या चीजों को उन्होंने निकाला। तो आज हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग है इसके बारे में 4 डेज आप बातचीत करेंगे और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना क्या था हमारा, सबसे पहले देखो इसमें होता है क्या है, रदरफोर्ड ने क्या किया था ना, एक सोने की यानी गोल्ड की बहुत ही पतली पन्नी ले ली थी, गोल्ड की बहुत ही पतली पन्नी ले ली थी जिसकी मोटाई मैक्सिमम 2.2 into 10 to the power कितना था, 2.2 into 10 to the power -7 मीटर। तो मैक्सिमम कितनी मोटाई की हमारे क्या थी, उन्होंने गोल्ड की कितनी मोटी मतलब इतनी पतली कर सकते, क्योंकि -7 मतलब बहुत ही पतला हो गया, इतनी मोटी पतली पन्नी की, किसकी पन्नी, गोल्ड की पन्नी को उन्होंने ले लिया था, समझ में है ना। और जिस उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड की पन्नी ले ली थी। गॉट इट। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड की पन्नी ले ली थी, उस गोल्ड की एक एटम की पन्नी ले ली थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसकी मोटाई उन्होंने कितने रखी थी, 2 into 10 to the power -7 मीटर, इतना उसकी क्या थी, मोटाई थी। इतने मोटाई को उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड का पन्नी ले लिया था। और ये केवल एक एटम की बात कर रहे हैं, गॉट इट, केवल एक एटम, मतलब उन्होंने गोल्ड के एक एटम की जो पन्नी ले ली थी जिसकी मोटाई इतनी थी। अब उन्होंने क्या किया, 5.5 MeV, इसको बोलते हैं मेटाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, मेटाई वोल्टेज। गॉट इट। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड का एक एटम ले लिया था, उस एटम की मोटाई कितनी थी, 2.2 into 10 to the power -7 मीटर। और ये जो इस पे जो उन्होंने एक अल्फा किलो का जो उन्होंने बौछार कराया, उसकी जो मतलब उसमें जो वोल्टेज था वो कितना था, 5.5 मेगा वोल्टेज, जिसको हम MeV को क्या बोलते हैं, मेटाई वोल्टेज। तो उन्होंने इस तरीके से क्या किया, उस पे अल्फा किरणों का बौछार कराया। तो उन्होंने देखा क्या कि जब उन्होंने बौछार किया, इसमें अधिकांश जो अल्फा कण थे इस तरीके से क्या हो जाते थे, अधिकांश जो हमारे अल्फा कण थे ऐसे सीधे निकल जाते थे, मतलब इस तरीके से आते थे, सीधे निकल जाते थे। जो अधिकांश हमारे अल्फा कण थे वो इस तरीके से क्या होते थे, सीधे ऐसे निकल जाते थे, इस तरीके से सीधे आते थे और ऐसे निकल जाते थे। अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल जाते थे, इस तरीके से जो अधिकांश अल्फा कण थे वो क्या थे, ऐसे सीधे निकल जाते थे। गॉट इट। और इसमें उन्होंने देखो 3 कंडीशन देखा। पहला तो कुछ ये जो क्या होता था, मैक्सिमम अल्फा कण जो थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ये क्या हो जाते थे, सीधे निकल जाते थे, समझ में ना। ये क्या हो जाता था, ऐसे सीधे निकल जाते थे। बट इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा कण थे
इसमें जब उन्होंने यहाँ पे एक कुछ अल्फा कण उन्होंने देखा इंस्ट्रूमेंट से, तो कुछ जो अल्फा कण थे इस तरीके से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इस तरीके से क्या हो जाते थे, टर्न हो जाते थे। गॉट इट? मतलब ऐसे चलते थे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकल जाते थे, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इस तरीके से निकल जाते थे, निकल जाते थे। ऐसे इस तरीके से क्या हो जाते थे, निकल जाते थे। गॉट इट? और उन्होंने तीसरा चीज देखा कि बहुत ही ऐसे कम पार्टिकल्स थे, कह सकते कि पूरे पार्टिकल का लगभग कुछ परसेंट, बहुत ही कम पार्टिकल्स जो ऐसे थे जो क्या करते थे, ऐसे जाते थे और 180 पे ही क्या हो जाते थे, मतलब उनका रिफ्लेक्शन 180, मतलब जिस पाथ से जाते थे, मतलब ऐसे इस पाथ से गए। देखो जैसे ये हमारा क्या था, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो इस तरीके से जाते थे, यहाँ पे एक पार्टिकल इस तरीके से यहाँ से जाते थे और जाने के बाद जैसे जाते थे और सेम पाथ पे ऐसे जाते तो सेम पाथ पर क्या हो जाते थे, वापस आ जाते थे। मतलब इधर से इसका जो सेंटर था इस से मतलब ऐसे जाते थे और उसके जो एटम का जो बीच वाला पार्ट था, ये बोल सकते उसका सेंटर, उससे टकरा कर क्या हो जाते थे, वापस आ जाते थे। गॉट इट? तो उन्होंने एक तीन चीजें उन्होंने देखी। पहले कि देखे थे उन्होंने क्या देखा कि पहला उन्होंने क्या देखा कि जो बहुत सारे जो अल्फा कण थे, मतलब मैक्सिमम अल्फा कण क्या होते थे, एटम से बाहर निकल जाते थे। पहला उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम से बाहर निकल जाते थे। गॉट इट? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का एटम से बाहर निकल जाते थे। फिर दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे, कुछ अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री एंगल पे क्या हो जाते थे, मोर देन 90 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते थे। क्या जाते थे, रिफ्लेक्ट हो जाते थे, रिफ्लेक्ट हो जाते थे। गॉट इट? और तीसरा चीज उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल सेम पाथ पर वापस आ जाते थे। गॉट इट? सेम पाथ पर क्या जाते थे, वापस आ जाते थे। उन्होंने तीन चीजें देखी। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो क्या थे, बाहर निकल जाते थे। जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो क्या होते थे, सीधे उसको छेद कर वापस आ जाते, मतलब एकदम बाहर निकल जाते थे। गॉट इट? मतलब इससे बाहर निकल जाते। जो हमारे पास उन्होंने गोल्ड का पार्टिकल लिया था, गोल्ड का एटम जो लिया था, उस एटम पे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछार कराया तो बहुत सारे यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होते थे, सीधे ऐसे निकल जाते थे। गॉट इट? कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से क्या हो जाते थे, मुड़ जाते थे। गॉट इट? और कुछ उन्होंने देखा कि बहुत ही कम यानी कुछ ही, मतलब कह सकते कि कुछ परसेंट, बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो सेम पाथ पे क्या हो जाते थे, वापस आ जाते थे। ये तीन चीज उन्होंने देखा। तो उन्होंने इससे रिजल्ट क्या निकाला, इतना चीज देखने के बाद उन्होंने इससे रिजल्ट क्या निकाला कि आखिर ऐसा होता क्या है, ऐसा इसमें क्यों हो रहा है। तो उन्होंने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट उन्होंने इसमें क्या निकाला, उन्होंने क्या क्या देखा कि आखिर ऐसा, उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो उन्होंने पहला मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो बाहर निकल जाते हैं इसका उन्होंने रिजल्ट बताया, मतलब इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन बताया कि जो एटम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम भाग उसका क्या होता है, खाली होता है। गॉट इट? कोई भी चीज खाली है तो उसमें से कोई भी चीज पास कराएंगे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इससे बाहर निकल जाते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि पहला चीज उन्होंने क्या बताया कि जो एटम होते हैं, एटम कहते हैं, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट या कह सकते हो मैक्सिमम
पार्ट क्या होता है, खोखला होता है। मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खोखला। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खोखला है। पहले वाली चीज से कि जो निकल जाता है बाहर, तो उन्होंने क्या बताया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा देखो पहले कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब देखो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो इस पे अल्फा पार्टिकल है, ये जो अल्फा पार्टिकल इस पे चल रहा है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब कि देखो अगर एक पॉजिटिव वाले को अगर हम पॉजिटिव वाले के पास लेकर जाएंगे तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। मतलब एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसमें जो मतलब जगह जगह पे कह सकते हैं कि इसका कुछ मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल्स थे जिसके संपर्क में आते ही ये क्या हो जाते थे, रिफ्लेक्ट हो जाते थे। तो दूसरा चीज इन्होंने बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, मतलब कि यहाँ का जो कह सकते हैं कि जैसे कि इसमें दोनों से मिलकर बने, किसे, नेगेटिव से। और जैसे नेगेटिव था या तो उससे मतलब एक खाली था तो क्या हो जाता था, निकल जाता। जैसे कि प्लस वाला होता है, नेगेटिव वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने बताया कि दूसरी चीज कि जो एटम होता है, एटम दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, किसे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस दोनों टाइप्स के आयन से मिलकर क्या होता है, एटम बना होता है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया कि एटम दोनों प्लस और माइनस दोनों चीज आयन से मिलकर बना होता है। तीसरा इन्होंने क्या बताया इसके लिए कि बहुत ही कम पार्टिकल जो सीधे निकल जाते थे ना, तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि इसका जो एटम होता है, एटम का जो सेंटर होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ वो उसका क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव मतलब कोई सॉलिड होता है। अगर सॉलिड बोलेंगे क्योंकि ये जाता था टकरा कर वापस आ जाता था। अगर कोई और स्टेट में होता तो टकरा कर वापस नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि ये जो मैटर होता है, सॉरी एटम जो होता है, एटम के बीच में एक पॉजिटिव प्लेस है जो सॉलिड होता है, समझ में ना, जिसके कारण ये टकरा कर वापस आ जाता है। तो इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, जो कि इसका जो सेंटर था इसके बीच में क्या थे, पॉजिटिव आने थे। इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस ने इसका उन्होंने नाम दे दिया, सॉरी इस रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। क्या दे दिया, न्यूक्लियस। इन्होंने इसका नाम रख दिया क्या, न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि नाभिक की खोज किसने की, तो हम आंसर होगा हमारा क्या, रदरफोर्ड ने। कैसे की थी, एटम पर अल्फा पार्टिकल का बौछार कराकर, समझ में ना। उन्होंने उसका प्लेस क्या होता है, उन्होंने बताया कि कोई एटम होता है, एटम का जो बीच वाला भाग होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, नाभिक। इस और नाभिक पे पूछी जाएगा चार्ज कैसा होता है, तो इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। गॉट इट। क्या क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहला कि नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। दूसरा कैसे की थी, अपने अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से किया था। नाभिक पे चार्ज कैसा होता है, तो प्लस चार्ज होता है। गॉट इट। ए मतलब यहाँ पे उन्होंने जो इसका सेंटर वाला पार्ट बनाया नाभिक का, उन्होंने बताया एक कैसा होता था, पॉजिटिव चार्ज होता है। तीन चीजें इसमें हमें क्या करेंगे, नाभिक के बारे में ध्यान रखेंगे। पहले उसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। दूसरा कैसे किया था, अपने अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से। गॉट इट। और तीसरी चीज कि इसमें आवेश कैसा होता है, तो धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। गॉट इट। तो इतना उन्होंने क्या किया, मतलब देखो अब इसमें ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें इसमें कमियां भी हैं कि इन्होंने, क्योंकि कमियां इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अलग अलग थ्योरी दिया। तो वो सब चीज़ें जब हम क्या करते हैं, स्कूलिंग पढ़ाई अपना पढ़ते हैं, लाइक 9, 10, 11, 12, तो वहाँ पे हमें इसके क्या पढ़ना है, इसके कमियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद किसने इम्प्रूवमेंट किया, क्या होता है सब। बट यहाँ पे अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखेंगे तो यहाँ पे बस हमारे इतना ही पढ़ना है कि ये क्या होता, मतलब अल्फा प्रकीर्णन क्या होता है, इससे क्या क्या रिजल्ट निकला था और इससे क्या डिस्कवर किया गया था। गॉट इट। अब इसके बाद देखो इतना होने के बाद अब थोड़ा हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक हमारे आए, क्या नाम था उनका, इस बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। गॉट इट। तो हमने बताया था कि इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे, गोल्डस्टीन। क्या नाम था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक आए, गोल्डस्टीन।
अब गोल्डस्टीन ने क्या किया कि उन्होंने जो अपना, देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बस न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस की खोज करने के बाद वो क्या किए, उन्होंने मौका दे दिया दूसरों को कि भाई अपना करो। तो उनके जाने के बाद गोल्डस्टीन है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसी जो उन्होंने नाभिक का खोज किया था, उन्होंने उसी नाभिक पे की रिसर्च करना शुरू कर दिया। गॉट इट। तो उन्होंने नाभिक पे जब रिसर्च किया तो उन्होंने नाभिक के अंदर पाया क्या कि एक नाभिक के अंदर भी उन्होंने क्या पाया, एक अलग पार्टिकल्स पाया, एक अलग पार्टिकल्स पाया जिसका उन्होंने क्या नाम, उन्होंने उसको क्या दिया, केनाल रे या पार्टिकल्स, केनाल रे या इसको बोलते हैं पार्टिकल्स। तो उन्होंने बताया जो केनाल रे थे एक ऐसा था हमारा पॉजिटिव था। गॉट इट। तो उन्होंने उस मतलब उन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसी पे जो उन्होंने नाभिक खोजा तो उसी नाभिक को उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक धन आवेशित पार्टिकल पाया। समझ में आया ना, धन आवेशित पार्टिकल पाया और वे खुश हो गए, लेकिन उन्होंने उसके बारे में और डिटेल नहीं की। तो उन्होंने अपना मतलब जब रदरफोर्ड ने देखा कि भाई हमारे इसके अंदर क्या एक और पार्टिकल है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स इन्होंने डिस्कवर किया था, किसने, गोल्डस्टीन ने, जो प्लस पार्टिकल उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इस प्लस वाले पार्टिकल को रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो देखो खोज तो किया था गोल्डस्टीन ने खोज किया था, बट नाम किसने दिया था प्रोटॉन का, इस प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसका क्या किया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। गॉट इट। तो अगर पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो देखो अगर दोनों है, ऑप्शन में दोनों है तो क्या करेंगे, खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन। समझ में ना। अगर इन दोनों में से केवल रदरफोर्ड दिया है, गोल्डस्टीन ने दिया है, तो क्या करेंगे, रदरफोर्ड को मारेंगे। गॉट इट। अगर दोनों दिया है तो वरीतन, क्योंकि उन्होंने खोज किया था। अगर कोई एक दिया है इन दोनों में से तो जो है वो। गॉट इट। तो इस तरीके से रदरफोर्ड किसका खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। फिर इसके बाद इनके जाने के बाद एक और वैज्ञानिक है, क्या नाम था उनका, जेम्स चैडविक है। अब जेम्स चैडविक ने भी इसी जो नाभिक था उसी नाभिक को उन्होंने फिर से उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने भी एक पार्टिकल पाया। गॉट इट। उन्होंने भी एक पार्टिकल पाया और जब उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि उस पार्टिकल पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, मतलब उस पर कोई चार्ज ही नहीं था। तो उन्होंने उसका जो विदाउट चार्ज, जो न्यूट्रल था पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं था, उन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से क्या होगा, न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया। देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो करके गया कौन, रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड न्यूक्लियस डिस्कवर करने के बाद वो क्या किए, ये अपना एक्सपेरिमेंट मतलब छोड़ दिए और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर आगे बढ़ाया। इन्होंने मतलब दूसरे को मौका दे दिया, तो उस मौके को लोगों ने बुलाया और अलग अलग पार्टिकल खोजकर एक साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने सबसे पहले गोल्डस्टीन है, तो गोल्डस्टीन के माध्यम से एक क्या प्रोटॉन डिस्कवर किया गया, लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसी न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने फिर से रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि एक विदाउट आवेश वाला एक अलग से क्या हो एक पार्टिकल से, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। गॉट इट। अब एक उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जो हमारे क्या थे, जे थॉमसन है। अब जे सबने तो न्यूक्लियस पे डिस्कवर किया, बट उन्होंने क्या किया था, उस एटम न्यूक्लियस के बाहर उन्होंने क्या किया, खोजना स्टार्ट किया। न्यूक्लियस के बाहर मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, डिस्कवर करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पाया कि एक इसके बाहर भी एक पार्टिकल था। उन्होंने देखा कि उसके बाहर भी एक पार्टिकल था जिस पर उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि ये जो बाहर वाला जो पार्टिकल था उस पर कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। गॉट इट। उस पर कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। तो इसका उन्होंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। तो इस तरीके से इसी पूरे मतलब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट से
अलग अलग साइंटिस्ट आए और इसी एक ही एटम में उन्होंने क्या किया, पहले ये माना जाता था कि हमारा एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है, इंडिविजुअल है, इसको हम इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। बट जब ये सब साइंटिस्ट आए तब ये जो हमारे एक भ्रम था कि नहीं सबसे छोटा एटम होता है, एटम भी क्या हो गया, सबसे छोटा नहीं रहेगा, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। गॉट इट? तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे देखते हैं। तो देखो पहले ये होता था कि जो हमारा एटम था, एटम पहले क्या माना जाता था कि सबसे छोटा पार्टिकल्स है, सबसे छोटा पार्टिकल्स था। किसने बताया था? डेमोक्रिटस ने बताया था। कब बताया था? 450 BC में। गॉट इट? डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एटम भी क्या हो गया, सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रह गया। इसमें भी 3 चीजें निकल कर आ गई। कौन सा? इलेक्ट्रॉन जिसपे कैसा चार्ज था, माइनस चार्ज। दूसरा प्रोटॉन जिसपे कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज था। इसके बाद न्यूट्रॉन पे हमारा कैसा चार्ज था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। और इस तीनों को हम क्या बोला गया, इस तीनों को बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोला गया इसको? सब एटॉमिक पार्टिकल बोला गया। गॉट इट? और बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत सी चीज़ें कल वाले वीडियो में हमने लिखवा दिया था कि इसका मास कैसा होता है, इसका मास कितना होता है, इस पे चार्ज कितना होता है। गॉट इट? तो ये चीज़ हमने बता दिया था। अगर आप नहीं देखोगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसमें जाइएगा, हमारे जो वीडियो वाली लिस्ट है उसमें मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे हमने इसके बारे में फुल बताया सब चीज़, तब वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके जिसको हमें कवर करना है, इसी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।